बनी इसराइल का एक बादशाह था जिसने अपनी भाई की बीवी को अपने घर में रखा हुआ था और उसके साथ गलत करता था। ये बात जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने फ़ौरन उस बादशाह को इस बात से रोका। लेकिन बादशाह की बीवी को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी। एक दिन महल में सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें बादशाह ने अपने भाई की बीवी से कहा कि आज जो मांगना है मांग लो। उससे फ़ौरन ही बादशाह से कहा कि मुझे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर चाहिए। ये बात सुनकर बादशाह उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, क्योंकि बादशाह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा डरता था और उसको इस बात का इल्म था कि वो अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे। लेकिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उसके बाद बनी इसराइल पर अल्लाह का गज़बनाक अज़ाब नाज़िल हो गया, जिससे उनके ऊपर खून की बारिश हो गई। उस बादशाह के ऊपर दूसरी सल्तनत ने हमला ही कर दिया और बनी इसराइल के हज़ारों लोगों को मार दिया गया और उस बादशाह और उसके भाई की बीवी को कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा इतना शानदार है कि तमाम मैरिज ब्यूरोज़ के दफातर बंद करवाने वाला वजीफ़ा है। इतना लाजवाब, इतना मुजर्रब और इतना रस्माती वजीफ़ा है कि जिसने भी किया उसकी शादी 3 दिन के अंदर ही अंदर लाजवाब और बेहतरीन और ख़ानदानी घराने में उसकी शादी हुई, और जिसने भी ये वजीफ़ा किया उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई। इतना तिरस्माती, इतना जादुई वजीफ़ा है कि जो मैं आज आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, वीडियो आपने पूरी ध्यान से देखनी है और आपने स्किप कर कर के नहीं देखनी, क्योंकि जब आप स्किप करके देखेंगे तो आप वजीफ़ा नहीं समझ पाएंगे। तो वजीफ़ा जब भी आप देखें तो आप पूरी ध्यान से, पूरे तवज्जो के साथ देखें, और अगर आपको मुनासिब लगे तो आप किसी डायरी में आप ये वजीफ़ा लिख लिया करें, ताकि आपको बार बार पूछने की ज़हमत ना हो सके। नाज़रीन, लोग इस वजीफ़े को बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं और ये अभी वजीफ़ा पूरा ही नहीं होता कि शादी पहले ही हो जाती है, अपने मकसद में कामयाबी पहले ही मिल जाती है। क्योंकि अल्लाह मदद करने वाला है, वही अपने बंदों की मदद करता है, वही अपने बंदों को हर नेमत से नवाजता है। तो आज मैं आप लोगों को जिस वजीफ़े के बारे में बताने चाह रही हूँ, अगर आप अपने किसी भी काम के लिए करना चाहें तो ये वजीफ़ा आप ज़रूर कीजिए। चाहे शादी ब्याह का मसला हो, चाहे कोई आपकी बहुत बड़ी हाजत हो जो बहुत अरसे से पूरी ना हो रही हो, अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी चाहिए तो ये वजीफ़ा आप सब लोगों के लिए है। नाज़रीन, जब भी इंसान को कोई मामला दरपेश हो या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई हो जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, कोई बुरी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसके बारे में कभी उसने सोचा ही ना हो, और अचानक इस मुश्किल से वास्ता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा देखने को मिला होगा कि जब भी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो आपको पता ही नहीं चलता है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजात, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल रिश्ते, वो भी अच्छे रिश्ते तलाश करना कितना मुश्किल मरहला बन चुका है। लोग मुख्तलिफ़ जो हैं वो शादी ब्याह के दफ़ातर जाते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन कोई उन्हें मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिल रहा होता है। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हों, आपकी शादी नहीं हो रही है इसके लिए कर रहे हों, तो आपको इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी। अच्छी जगह पर शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह, जहाँ चाहेंगे वहीं शादी हो जाएगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी अरसे से घर बैठे हुए हैं, हाथों में पैसा ही नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वजीफ़ा मैं आपको बता नहीं सकती, तिलिस्माती वजीफ़ा है। मैंने जिसको बताया है और मेरा खुद का आज़माया वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा इतना शानदार है कि ये वजीफ़ा ख़त्म भी नहीं होता और आपकी जो है वो दिली ख्वाहिश, हाजत पूरी हो जाती है।
आपके दुश्मन हैं उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अब देखिए मोहब्बत पैदा करना कितना मुश्किल है, तो उस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपको कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आपकी कोई भी अटका हुआ मसला हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए इसको आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। सिर्फ़ 3 दिन का लाजवाब, मतलब ऐसा लाजवाब वजीफ़ा लेकर आई हूँ और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अंदर या इससे पहले ही आपको अपने मकसद में शानदार कामयाबी मिल जाएगी। वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आप वजीफ़ा शुरू करें, पूरे दिलो जान से वजीफ़ा करें, क्योंकि जब आप बिल्कुल दिलो जान से वजीफ़ा करेंगे और उसमें कोई ताख़ीर नहीं करेंगे, तो फिर उस वजीफ़े का असर भी बहुत अच्छा होगा और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि आप बोलती बहुत हैं, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखें, मुझे जब भी कोई वजीफ़ा बताना होता है, उसके मैं आपको प्लस पॉइंट, उसके बेनिफिट्स ज़रूर बताऊंगी। जब मैं आपको बेनिफिट्स ही नहीं बताऊंगी, तब आप कैसे वजीफ़ा करेंगे? और दीन की जब आपको बातें सुनने को मिल रही हैं, तो इसमें क्या बुरा है? आप लोग घंटों मूवीज़, टीवी में ड्रामे देख रहे होते हैं, लेकिन जो काम की बात होती है, जब कोई दीन की बात आपके सामने आती है, तो वो आपको वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जब किसी मकसद के लिए इस वीडियो पर आए हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप उसको सबसे पहले उस वजीफ़े के आपको जो है वो बेनिफिट्स पता चलें। फिर आप वो वजीफ़ा कैसे करेंगे जब आपके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होगी, आपको वो करने का जब एक शौक़ ही नहीं होगा? क्योंकि देखिए, वजीफ़ा मैं बताऊँ, मैंने इतने सारे लोगों को बताया है, जब उनके वजीफ़ा करने का उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ है ना, तो उन्होंने वजीफ़ा किया है। और अगर वो मिरेकल्स जब वो सुनते हैं और जब वो देखते हैं होते हुए, तो लोग वजीफ़ा करते हैं, वरना लोग वजीफ़ा नहीं करते। तो अब मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और अगर हो सके तो रफ़ कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा मैं समझती हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो आपका काम जो है वो बहुत ही कम दिनों में करवा दे और वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले ही आपका काम हो जाए, तो समझिए ये तो आपके लिए एक गिफ्ट हो गया, एक खुशखबरी हो गई ना। तो फिर आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको वजीफ़ा समझ आ सके। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं आपको वजीफ़े की तरफ लेके चलती हूँ। वजीफ़ा आपने ध्यान से समझना है, वीडियो स्किप कर कर के नहीं देखनी, वरना कुछ भी रह गया तो फिर वजीफ़े में कोई असर नहीं रहेगा। अच्छा, आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है? आपने नमाज़ इशा के बाद, नहीं, जब आप नमाज़ पढ़ लें, उस नमाज इशा के बाद या किसी और वक्त मुकर्रर पर, जब जो भी आपको नमाज का टाइम सही लगे, असर की बाद आप नहीं पढ़िएगा, ज़ोहर के बाद आप पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें। आपने वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है? अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद शरीफ, अव्वल व आखिर मतलब शुरू, वजीफ़े के शुरू में 7 बार दुरूद शरीफ और वजीफ़े के आखिरी में जो है वो दुरूद शरीफ 7 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने 786 टाइम्स, ठीक है, 786 टाइम आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल आप तकरीबन 2 से 3 दिन तक आप कर सकते हैं। किसी भी जायज़ मकसद के लिए दुआ करें, उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और वजीफ़ा मैं देने वाली हूँ जो कि इतना कारामद, इतना शानदार है कि मैं समझती हूँ कि ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है जो मुझे किसी वली ने दिया था और बहुत बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। जिसने भी किया उसको किसी चीज़ में नाकामी नहीं हुई और उसने मतलब जो भी ख्वाहिश है, हाजत है, शादी ब्याह का मसला है, रिश्तों में रुकावट है, बंदिश है, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों के एग्ज़ाम्स सर पर हैं और नंबर अच्छे नहीं आते हैं, आपका बच्चा जो है वो नालायक है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, या वो फिर आपकी बात नहीं मानता है, या आप चाहते हैं कि अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना, ठीक है। बहुत से औलादें ऐसी हैं जो माँ बाप की फरमाबरदार नहीं हैं, और आजकल का जो ये माहौल चल रहा है उससे तो आप सब वाकिफ़ हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। तो ऐसा वजीफ़ा जिसमें आपकी जो है वो हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर जायज़ ख्वाहिश और हाजत पूरी हो जाए, तो आपने क्या करना है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर रात सोने से पहले तक
आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। आपको स्क्रीन पर भी ये नज़र आ रहा होगा, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। ये आपने एक साथ पढ़ना है, ठीक है। और ये आपने 1000 टाइम्स पढ़ना है। कितनी बार? 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने इसको पूरा पढ़ना है। जैसे कि या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु एक दफ़ा हो गया, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु दूसरी दफ़ा हो गया। आप ये वजीफ़ा 1000 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर देखिए। अगर ज़िंदगी में हर तरफ ज़वाल, कामयाबी, नाउम्मीदी, रिश्तों में बंदिश, नौकरी नहीं मिल रही है, आप परेशान बैठे हैं, आपके हाथ में जो है वो पैसे नहीं हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके बच्चे नाफरमान हैं, आप अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी औलादें नेक हो जाएं और चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादियां बहुत अच्छे घराने में हो जाएं, तो ये दोनों वजीफ़े लाजमी करिए और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसके नताइज भी मिलेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपसे नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।